इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई अलायंस नहीं है। आपको लीडर, वो लीडर चाहिए जो नेक्स्ट जनरेशन कैसा करे, ना कि नेक्स्ट इलेक्शन तक। ये हमारे बीजेपी का लीडर ही कर सकता है। कि आज की टारगेट में अरुणाचल प्रदेश का फंड है 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि काम करने का कमी है तो लीडर का नियत की। ऑपोजिशन बेंच में बैठने से कुछ नहीं कर पाएगा, रूलिंग का पास होना पड़ेगा। कितना उम्मीद के साथ हम लोग सोचा था कि ये इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 27 लिरोमोमा ये 10 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। अरुणाचल का रेशियो हिसाब उठा दे। उस भ्रम में आप क्यों डूब के बैठ रहा है कि पीपीए भी अपना पैकेज ले सकता है, पीपीए एमएलए भी अपना पैकेज है बोल के। कोई भी पैकेज एंटी पार्टी के लिए है, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज बीजेपी सरकार में नहीं है। भाई और बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मंडल कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको यहां पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे बीजेपी के जिला परिषद का कैंडिडेट्स, जीपीएम कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट दिया है, उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। इन तमाम कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आशीर्वाद दिया कि ये लोग गांव में डेवलपमेंट कर सके। ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का आशीर्वाद है, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेंग का आशीर्वाद है, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट श्री काली मोयम जी का आशीर्वाद है, और सभी बीजेपी परिवार का तरफ से आशीर्वाद उनको दिया गया है। साथ साथ में जीपीएम जो हाल ही में जो अनकंटेस्ट हुआ है, उन सभी लोगों को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इससे हम यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आप लोगों ने भरोसा दिया है, इसलिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे बताया गया है कि हाल ही में हमारा पीपीए का जो एनपीपी से जो पीपीए किया था, पीपीए का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट और एनपीपी का लीडर लोग बीजेपी में ज्वाइन किया है। मैं उन सभी लोगों को बीजेपी में हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है, बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो इस देश को, इस प्रदेश को हर एक गांव तक डेवलपमेंट कर सकता है। और ये बीजेपी ही एक ऐसा बड़ा दुनिया का पार्टी है जिसका करीब 15 करोड़ प्राइमरी मेंबरशिप है। जैसे कि हमारा बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि बीजेपी का मेन आइडियोलॉजी है देश प्रथम, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट का ये आइडियोलॉजी है। और हमारे देश का नेतृत्व ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना है कि विकसित भारत हो, और विकसित भारत होने के लिए अरुणाचल प्रदेश को विकसित होना होगा, और अरुणाचल प्रदेश को विकसित होने के लिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को विकसित करना होगा। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को विकसित करने के लिए लिरोमोवा को विकसित करना होगा। लिरोमोवा को विकसित करने के लिए हर एक गांव, दाराक जैसा, योमचा जैसा हर एक गांव को विकसित करना होगा। हर एक गांव को विकसित करने के लिए हम सब एक होकर सरकार के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं डेवलपमेंट सिर्फ सरकार ही दे सकता है। सरकार पक्ष में जो खड़ा होता है वही सरकार गांव-गांव तक डेवलपमेंट दे सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब अच्छा से जज करें,
देखिए आज देश में प्रदेश में किसकी पार्टी की सरकार चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि ये लीरो मोबा एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश जानता है कि लीरो मोबा कॉन्स्टिट्यूंसी कितना इंपॉर्टेंस है। लीरो मोबा कॉन्स्टिट्यूंसी से इतना महान नेता उभर कर आए हैं, जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री जागोम गामलिन जैसा महान नेता, फॉर्मर मिनिस्टर लिंजुम रोन्या जैसा महान नेता उभर के आए हैं, और हमारी बीच यंग डायनामिक लीडर न्यामर कबाक जैसा लीरो मोबा से उभर कर आए हैं। ये न्यामर कबाक सिर्फ लीरो मोबा का नेता नहीं है, हमारे पूरे देश का अरुणाचल प्रदेश का नेता है। लीरो मोबा के नेता ने अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में देश की उन्नति के लिए काम किया है। अरुणाचल को एक आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी अरुणाचल प्रदेश के एक एक लोग उनको याद करते हैं। हम उनके कार्यक्रम से आज हम इंस्पिरेशन देते हैं कि लीरो मोबा से भी ऐसे महान नेता प्रदेश होके आए हैं। उनका कंट्रीब्यूशन उनका हमेशा याद करेंगे और उनके दिखाए हुए कामों को एक प्रेरणा के रूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम यहाँ खड़ा है, पंचायत इलेक्शन के लिए खड़ा है। ये एक सिर्फ आप सभी से हमारा बीजेपी कैंडिडेट का वोट मांगने के लिए नहीं है, ये एक ग्रासरूट लेवल का ग्रासरूट का डेवलपमेंट के लिए उनको मजबूती देने के लिए आया है। ये पंचायत जो कल ये डिसाइड करेंगे कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़ाए, हमारे युवाओं को कैसे हम नौकरी दे, युवाओं को कैसे मार्गदर्शन करें, हमारा बस्ती के रोड्स, हमारे बस्ती के हेल्थ सेंटर, स्कूल, वाटर सप्लाई को कैसा इंप्रूव किया जाए, हमारे लोगों को वेलफेयर स्कीम्स हर एक गांव तक, हर घर तक हम कैसे पहुंचाया जाए, यही कार्य ये पंचायत के माध्यम से होना है। आज हमारे विजनरी लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के माध्यम से पंचायत राज को बहुत बड़ी मजबूती दी है। पंचायती राज आज से बीजेपी सरकार ने जो मजबूती दी आज तक किसी सरकार ने इतनी मजबूती नहीं दी है। फंड्स, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और डायरेक्टली गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार यही चाहती है कि डेवलपमेंट वहां तक पहुंचे जहां हमारे लोग रहते हैं। इसलिए आप सबको अच्छी तरह समझ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमेशा से लीरो मोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत मजबूती कामयाबी लीडर देते आए हैं, और आज आपको चाहिए एक कमिटेड लीडर, सिर्फ सीजनल लीडर नहीं चाहिए आपको। जो लीडर लीरो मोबा को चाहिए एक ऐसा लीडर जो आपके हर दुख तकलीफ में खड़ा हो सके। वो लीडर पूरी ईमानदारी से पूरा भेदभाव ना करके खड़े होने लायक चाहिए। आपको वो लीडर चाहिए जो नेक्स्ट जनरेशन कैसा करे, ना कि नेक्स्ट इलेक्शन तक। ये हमारे बीजेपी का लीडर ही कर सकता है। जो लीडर हमेशा घर तक पहुंचाने वाला सरकार चाहिए, आपको सरकार और पार्टी चाहिए। आप सबको पता है बीजेपी का मूल्य मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, यही बीजेपी है। ये एक हमारा वादा नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है बीजेपी परिवार की तरफ से। एक एक घर तक, हर एक फैमिली तक ये डेवलपमेंट वहां तक पहुंचे। इस इलेक्शन के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता है, ये आपका वोट सिर्फ वोट नहीं है, आपका वोट एक पावर है। ये पावर ये डिसाइड करेंगे कि आपका गांव का फ्यूचर कैसे हो। अगर आप आज गलती कर लिया तो कल पछताना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है लास्ट टाइम आपका एक यंग लीडर, डायनामिक लीडर 34 में आपने हरा दिया।
तो आप समझ सकते हैं कि आपका नेतृत्व सरकार में आज नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि जो लीडर सच में आपके मन को छूता है, आपके मन को समझता है, ऐसा लीडर को सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने अभी यहाँ सुना कि हमारा मंडल प्रेसिडेंट जिला कैंडिडेट्स की तरफ से सुना कि यहाँ पे अलायंस के बारे में बहुत बड़ा मिसगाइडिंग एंड मिसगाइडिंग हो रहा है, जो कि पता है आपको भारतीय जनता पार्टी में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बोल की है, जैसे पीपीए, एनपीपी, एनसीपी और बाकी छोटा छोटा पार्टी जो अलायंस के नाम में चल रहा है। मैं आपको इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहता हूं, अलायंस उस जगह होता है जहां पे सरकार को कमियां हो जाता है, सरकार नहीं जोड़ता है, उसे सपोर्ट लेने से अलायंस होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक के अलायंस के माध्यम से जो मणिपुर में बीजेपी का 23 एमएलए था, छोटा छोटा पार्टी मिलकर सरकार बनाया, बीजेपी को चीफ मिनिस्टर बनाया, एनपीपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, वहां अलायंस हो गया। और ये आपको मेघालय में एनपीपी को मिला था 28, बीजेपी का 2 एमएलए, बाकी छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी बन की एनपीपी को एक मिनिस्टर, बीजेपी को एक मिनिस्टर दी, वहां पे अलायंस हुआ। नागालैंड में भी ऐसा हुआ और अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी, एनसीपी, एनपीपी कोई भी अलायंस नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनपीपी में अरुणाचल में जन्म देने वाला मैं हूं, मेरा नाम निमा संगे साली। एनपीपी को मैं ही लेके आया, एनपीपी अरुणाचल में मैं ही खड़ा कराया था। आप सबको पता होगा 2017-18 में पीपीए का 9 एमएलए था, 7 एमएलए को हमारा पार्टी जो एनपीपी ने लेकर आया था। उस समय में जनरल सेक्रेटरी था, हमारा बड़ा भाई गेचो काबाक जी प्रेसिडेंट था। पीपीए से हमने 7 एमएलए एनपीपी लेकर आया। इसी अभी जो लोग अभी जो थोड़ा अपना आपको समझ रहे, ये अलायंस सोच रहे ना, हम भी वो गलतफहमी का शिकार था। एनपीपी अलायंस है, 7 एमएलए आने का साथ साथ में अलायंस हो जाएगा। तो हम अलायंस में बहुत बात किया। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो असम का जो हिमंता बिश्व शर्मा जी, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का कन्वीनर, वो चीफ है, और बाकी लोग में उनके साथ बहुत मीटिंग हुआ अलायंस करने के लिए। अलायंस का बात करते करते इलेक्शन आ गया, 2019 इलेक्शन आ गया। तो 2019 में हमने 31 एमएलए को उठाया, उसमें 5 एमएलए जीता। 5 एमएलए जीतने का साथ साथ फिर अलायंस का मीटिंग हुआ। मीटिंग आराम से हो जाता है। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का साथ में सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ। तफरीगो प्रेसिडेंट था, सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ। मेघालय चीफ मिनिस्टर का साथ में, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर का साथ में सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ, लेकिन अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलायंस का सपना देखते देखते 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया, अलायंस नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 19 से लेके 24 इलेक्शन से 1 महीना पहले हमारा एनपीपी का एमएलए को ज्वाइन कर सका। आपके समक्ष में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बता देना चाहता हूं, गोकर बसाल जी हमारा एनपीपी का एमएलए था। आप सबको पता है, हमारा तपुक ताकू जी सेपा का एमएलए, हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर का एनपीपी का था, 1 महीना पहले ज्वाइन हुआ। जो आज हमारा तार तारक जी यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, उस वक्त वो प्रेसिडेंट इंचार्ज था, उनका नेतृत्व में ज्वाइन हुआ। गोकर बासर जी ज्वाइन हुआ। मुच्चू मिति जी अभी जो पार्टी का चीफ स्पोक पर्सन, इलेक्शन का 1 महीना पहले तारक जी का नेतृत्व में ज्वाइन हुआ। तारिन डप्पी जी फॉर्मर डीसी, जो एमएलए फॉर्मर एमएलए, इलेक्शन का 1 महीना पहले ज्वाइन हुआ। लास्ट में क्या हुआ, टिकट नहीं दिया। हाँ, तकम बारियो ज्वाइन हुआ। जितना भी एमएलए ज्वाइन हुआ, लास्ट में टिकट नहीं देखी, आज बीजेपी में खड़ा है। अलायंस नहीं है। अलायंस उस जगह होता है जहां अगर बीजेपी को अगर शॉर्टफॉल होता है, तो अगर एनपीपी का या कोई भी एमएलए पार्टी में शामिल होता है तब अलायंस होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस नहीं है। और मैं आपको दूसरा अलायंस बताना चाहता हूं। ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल में लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, 20 काउंसिलर है वहां पे। काउंसिलर में से
बीजेपी को मिला 10, कॉर्पोरेटर बीजेपी को मिला 10, और हमारा जेडीयू को मिला 9 और एनपीपी को मिला 1। तो उसमें अलायंस की बात था, तो उस समय में बीजेपी नहीं, एनपीपी नहीं छोड़ा था। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का फोन आया और हमारा उस समय का प्रेसिडेंट ये भीराम वाघे जी का फोन आया कि बोला है कि बातचीत करना है। तो हम लोग डिस्कस किया, तो हम अलायंस करना है। तो हमने कहा कि हमारा तो एक ही एमएलए है, क्योंकि जेडीयू का तरफ से भी ऑफर था कि आप मेयर बनना है, प्रपोजल था। तो मैंने सोचा कि कहीं ऑपोजिशन जाने से फायदा नहीं, कि उस समय में हमारा गेचो काबाक जी प्रेसिडेंट आज इस दुनिया में नहीं है, वो था। तो बाद में डिस्कशन करके प्रेसिडेंट से, सीएम से डिस्कशन करने के बाद में हमने ये निर्णय किया कि एनपीपी का एक कॉर्पोरेट जो है बीजेपी का साथ जाएगा। तो हमने सपोर्ट दिया, बीजेपी ने हमको सपोर्ट करके एनपीपी को डिप्टी मेयर बना। आज भी डिप्टी मेयर एनपीपी का है और बीजेपी को मेयर बना। इसी सिर्फ मेयर के अंदर में अलायंस रहा है। यही अलायंस का स्ट्रक्चर है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि यहां कोई अलायंस नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन बता दिया कि मैं चेयरमैन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट का है। अरुणाचल प्रदेश में फंड का कोई कमियां नहीं है, भरपूर फंड है। अरुणाचल प्रदेश को मैं बता देना चाहता हूं कि आज की टारगेट में अरुणाचल प्रदेश का फंड है 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। क्योंकि काम करने का कमी है तो लीडर का नियत की। ऑपोजिशन बेंच में बैठने से कुछ नहीं कर पाएगा, रूलिंग का पास होना पड़ेगा। और आप सबको पता है, आप सब ये बहुत एक्टिव लीडरों में तो बहुत एक्टिव लीडर है। आप सबको पता है एमएलए का फंड कितना होता है। आप देखिए, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने कहा था, पेमा खांडू जी ने भी स्टेटमेंट दिया था, एमएलए का फंड ओनली 3 करोड़ होता है। जिला परिषद का कितना होता है? ज्यादा 25 लाख का है। बाकी कैसा डेवलपमेंट होगा? जो बाकी जैसे कि मैंने कहा अप्रोक्सीमेट 40,000 करोड़ हमारा बीजेपी सरकार के पास है। और डबल इंजन सरकार सेंट्रल में भी और अरुणाचल से भी बीजेपी सरकार चल रहा है। और आने वाले 10-20 साल तक बीजेपी ही सरकार ही रहेगा, उससे कोई मना नहीं कर सकता है। आप सब इस चीज को पता है। इसलिए हम आज विकसित भारत, अरुणाचल प्रदेश को विकसित भारत को सपना को साकार करने के लिए आप सब एक होना होगा। आप सब एक होने के लिए हमारे बीजेपी कैंडिडेट को ही सपोर्ट करना है और जीपीएम को भी सपोर्ट करना है, जिसका लीडरशिप जो हमारे बीजेपी का जितने भी कैंडिडेट्स है, जेपीएम हो जीपीएम हो, सबका उसका लीडरशिप जो सिलेक्शन जो कमेटी का जो कोर ग्रुप का चेयरमैन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का नेतृत्व में हुआ, डिप्टी सीएम का नेतृत्व में हुआ है, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी कालिंग मोयोंग और बाकी कोर ग्रुप का टीम का नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं आप सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबका कीमती वोट डेवलपमेंट के लिए वोट करें। आप सबका कीमती वोट हम एक यूनिटी के लिए वोट करें। आप सबका कीमती वोट लिरोमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का ब्राइट फ्यूचर के लिए करूं। मैं आज में फिर एक बार मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका कीमती वोट हमारे लिरोमोबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी जो कैंडिडेट उनको दो। और दाराब में जेपीएम कैंडिडेट श्री न्यामर बोगो जी को बड़ी बहुमत के साथ जीतकर सरकार के साथ भेजिए। इन चंद शब्दों के साथ में फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय अरुणाचल। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता को क्यों हम लोग हमेशा प्रोग्राम से पहले, स्पीच खत्म होने से पहले क्यों चिल्लाता है? आप सबको मालूम है क्या? मालूम नहीं है ना? इंडिया, भारत, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। धरती माता को हम लोग सलाम करता है, भारत को सलाम करता है, अपना जमीन को सलाम करता है। इसलिए हम लोग भारत माता की मतलब
धरती को सलाम करते हुए कोई भी भाषण, कोई भी अच्छा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। और जब खत्म होता है फिर से हम लोग आशीर्वाद मांगता है कि हम लोग भारत माता के द्वारा आपका स्पीच अच्छा हुआ। मैं अपना गांवबुरा रक्षक जी को मैं यहाँ मंच पे बुलाया। एक मेरे तरफ से एक खास इनको नमन करने के लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नो kami na yola yola मोकू रक्षक और दोनों है बोरू रक्षक और नमो प्रणाम मदो, क्योंकि ये हमारा बुजुर्ग है और आशीर्वाद धारक को दे रहा है, हमको दे रहा है, आप सबको देंगे। तो इसलिए मैं आज आप सब ने प्यार से, मंडल अध्यक्ष और यहाँ का ऑर्गेनाइजर ने मुझे प्यार से कुछ तोहफा दाव के माध्यम से दिया, मैं इनको दे देता हूँ। मेरा प्यार का निशान मैं इनको दे देता हूँ और आशीर्वाद हम सबको देने के लिए मैं आपसे दुआ करता हूँ। ताली बजाइए। फोटो हो जाने से कैसे रहेगा? जो थैंक यू। ये हमारा एक बेटा का नाते है, ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुजुर्ग को पहचाने और इनको नमन करे कहीं भी जाओ। ये हमारा पारिवारिक ड्यूटी है। आप सबने अपने अपने जितने भी नेता का भाषण सुना है कि अरुणाचल प्रदेश में एक अभी पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा है, लोकल बॉडीज इलेक्शन, और ये हम सब के लिए एक अरुणाचल प्रदेश बीजेपी सरकार का नेतृत्व में इस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब आपको मालूम है। और इसमें अनेक पार्टियां हैं और इसको हम लोग मानते हैं कि ये एक उत्सव जैसे ही है, महा उत्सव। हम लोग इसको उसी नजर पे देखते हैं। और मेरा बारे में आप सब ने, मेरा निमा संगे जी ने, सभी ने इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं एक्चुअली गालो माकबो है, नंबर 1 में एक गालो माकबो है, इसके बाद मैं कारको माकबो हूँ। पहले मैं एक बहुत बड़ा समुदाय का एक माकबो है, गालो माकबो है, इसके बाद मैं कारको माकबो हूँ। और मैं ईटानगर में रहता हूँ, परमानेंटली ईटानगर में रहता हूँ, जूली विलेज। आप सबने सुना होगा जूली विलेज। और ओरिजिनली मैं तार हूँ, तार लोग कुरुंकुमे से बिलोंग करते हैं, लेकिन ईटानगर में पूरा हर जगह में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां फैला हुआ है तार। लार्जेस्ट, आज का तारीख में लार्जेस्ट टाइटल है तार। और मैं अभी, आप सबने मालूम है, मैं अभी एक चेयरमैन हूं। इस चेयरमैन का भी रोल मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा ग्रास रूट रिलेटेड चेयरमैन मुझे सरकार ने, पेमा खांडू ने, नेतृत्व ने मुझे सौंपा गया। ये है स्टेट फूड कमीशन। आपका खान पान, जितने भी बच्चों से लेके खान पान को आपका सेफ एंड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के तहत पार्लियामेंट एक्ट पास करके, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का अंदर में आता है। ये एक कमीशन है। अभी मैं आपका पंचायत, जैसे मेरा अतुल अमर ने बोला है, जब हमको गवर्नर स्वेरिंग देंगे, मैं यहाँ आपका पार्टी मीटिंग में एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी तक मुझे गवर्नर ने स्वेरिंग नहीं कराया, इसलिए मैं आपके साथ में अभी मिक्स कर रहा हूँ, मिक्सअप करके मैं पार्टी रैलीज में अटेंड कर रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के देख रेख में, चेयरमैन कमीशन का देख रेख में मल्टीपल डिपार्टमेंट आता है, वो भी आपका
कान पान को लेके, खाना को लेके स्पेशली आपका खाना में ये जो अच्छा खाना आप लोग को मिल रहा है कि नहीं है, नंबर 1 पीडीएस को देखेगा, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। जितने भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में जो खाना आपको फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फेयर प्राइस चावल सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्वालिटी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको मॉनिटरिंग करना है। एफसीआई को मॉनिटरिंग है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश विभाग में सही चावल पहुंचा रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करना है। इसके बाद सबसे अहम, आप सब यह रूरल एरिया में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, आईसीडीएस एसएनपी प्रोजेक्ट्स, मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जो आईसीडीएस जो आंगनबाड़ी सेंटर चला रहा है, वो सही ढंग से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, बच्चों लोग को खाना दे रहा है, वो सही ढंग से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद और एक तो बड़ा एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो मिड डे मील को सही खाना पहुंचा रहा है कि नहीं रहा, फोर्टिफाइड राइस जो बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको सही ढंग से खिला रहे कि नहीं खिला है, उसको मॉनिटरिंग करना है। और महिला जनों के लिए और एक खास इसमें प्रोग्राम है, आपको जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है, आप सब महिला इसको सुन लीजिए। जब जब आप लोग बच्चा मतलब कंसीव होगा, तब से ये स्कीम शुरू होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एडमिट करेगा, रजिस्टर करेगा, आपका सीजरिंग करने से भी फ्री होगा, और जितने भी आपका वहां मेडिसिन होगा वो फ्री होगा। और इसके बाद आप लैक्टेशन पीरियड, जब से बच्चा जन्म हुआ 3 साल तक लैक्टेशन पीरियड, जब बच्चा को दूध देते समय, तब तक जो खान पान जो वहां सप्लाई देगा, वो आपको फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इस चेयरमैनशिप को सौंपा है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्वासी जुडिशियल है। जो ऑफिसर्स यहाँ रूरल एरिया में, दाराक में हो, खंबा में हो, युमचा में हो, लिरोमोगा में हो, जो ऑफिसर सीडीपीओ लोग, जो सुपरवाइजर लोग, जो बीडीएस लोग जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली हम लोग को कमीशन को आप कंप्लेन दे सकता है, और मैं समन करके मैं एक जज हूं, मैंने कोर्ट है हमारा, तो वहां में इनको आपका क्वेश्चन को, आपका जो कंप्लेन को हम लोग रिड्रेस मतलब पूछताछ कर सकता है, और जजमेंट पास भी कर सकता है। वो हमको इस कैपेसिटी में देके रखा है, क्योंकि इसको आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जितने भी जो हमको डिपार्टमेंट दिए हैं, आपके रूरल एरिया में रिलेटेड है, दारक में रिलेटेड है, हर रूरल एरिया में रिलेटेड है। तो इसको बात करते हुए मैं अभी, आप जैसे यहाँ पंचायत इलेक्शन आ रहा है, आप सबको मालूम है, अभी दारक जैसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां की खंबा से तो बहुत सामने है कि नहीं। और सबसे दुखी बात है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में मैं इलेक्शन मैनेजमेंट इंचार्ज था, 27 लिरोमोगा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा और फॉलो कर रहा था। यहां का पॉलिटिक्स, ऐसा पॉलिटिक्स डेवलप हुआ कि आप खुद ही सब मालूम है, यहां कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स हो गया, रीजनलिज्म पॉलिटिक्स हो गया। जहां में हम अभी खड़ा है, मैं लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं तो न्यामर के साथ एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कार्निवल में कुछ प्रोग्राम था फुटबॉल का, मैं उस टाइम भी आया था। तो डेवलपमेंट को आप लोग ने रीजनलिज्म हिसाब करके, कम्युनलिज्म हिसाब करके, ये कोई पॉलिटिक्स आज का तारीख में नहीं होता है।
प्रदेश भर में आप सबको मालूम है रीजनलिज्म का कोई पॉलिटिक्स अभी अरुणाचल प्रदेश में नहीं खेलता है। सिर्फ इस 27 लिरोमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब पिछले बार हम लोग देखने को मिला है। हम बहुत भारी मन से हम दुखी है कि युमचा सर्कल में भी गया है हमने इलेक्शन से पहले, वहां भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट में न्यामर जी के साथ गए थे। जो डेवलपमेंट वहां होना चाहिए था, दारक में होना चाहिए था, वो तुरंत मतलब फुल स्टॉप हो गया। आपका रीजनलिज्म कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स का कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में आप सबको मालूम है पेमा खांडू का नेतृत्व में, और पेमा खांडू आप सबको मालूम है एक यंग एंड डायनामिक लीडर है और उम्र हार्डली अभी 45 इयर्स है। इनको अगला 20 साल और चलना है। और आप सबको मालूम है न्यामर जी का रिलेशन पेमा खांडू का क्या है आज का तारीख में भी और उससे पहले भी। मैं आज यही मैसेज आप सबको देना चाहता हूं, जो आज मीटिंग में नहीं है फिर भी इसको भी आप मैसेज पहुंचाना चाहिए कि दारक जैसा 27 जैसा लिरोमोवा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां इतना डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप लोग का कारण से ये फुल स्टॉप हो गया। हमने हमारा निशी लीडर्स लोग को न्यामर जी का डेवलपमेंट जो विजन को डेवलपमेंट जो इन्होंने प्रैक्टिकल डेवलपमेंट लास्ट 2019 से कर रहा था, उसको कॉपी करते हुए हम लोग हमारा निशी लोग देखा है, निशी एमएलए लोग को हम देखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहां में कोई सर्कल है, क्वार्टर में फुटसॉल है, स्टेडियम है, बैडमिंटन स्टेडियम हमारा निशी बेल्ट में कहीं भी नहीं था। न्यामर जी ने हमारा निशी भाई लोग को सिखा दिया कि आप भी ये स्कीम ले सकते हैं। देखो और एक तो बड़ा स्कीम युमचा टू वाक, जो चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रहेंसिव जो स्कीम जो है डबल लेनिंग का, वो कहीं भी हमारे निशी बेल्ट में नहीं था। न्यामर जी का जो प्रोजेक्ट को लेके, न्यामर जी का जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को लेके हमारा निशी एरिया में फर्स्ट टाइम बालो राजा जो अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पालिम टू चांबल, फर्स्ट टाइम वो स्कीम अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए आपका ये तो 2019, 18, 1920 में चीफ मिनिस्टर कॉन्प्रहेंसिव जो स्कीम जो युमचा टू वाक चल रहा था, लेकिन हमारा निशी बेल्ट कहीं भी नहीं चला। फर्स्ट टाइम अभी चल रहा है वो। बालो राजा जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, उसी ने इस स्कीम को लेके अभी पालिम टू चांबल डबल लेनिंग काम कर रहे हैं। लाइकवाइज मल्टीपल स्कीम्स में बहुत सारा चीज हमारा आपका यहां से कॉपी करके निशी एरिया में स्कीम्स डेवलप करते हुए और अभी फुल स्विंग में 24 के बाद फुल स्विंग में स्कीम इंप्लीमेंट होते हुए देखा है। अभी पंचायत इलेक्शन को लेके आप लोग रिलीजन को लेके चल रहे हैं। आपका यहां तो ज्यादा क्रिश्चियन, लिरोमोवा में ज्यादा क्रिश्चियन हो सकता है कि नहीं? या दारम में तो इतना नंबर्स नहीं, संख्या नहीं होगा, युमचा में तो इतना संख्या नहीं होगा, लेकिन जहां निशी एरिया में कुरुंगु में जैसे करादादी जैसे 90% क्रिश्चियन है, वहां धमाधम आप न्यूज देख रहा होगा, जिला को अनकॉन्टेस्ट कर रहा है। कोई भी पॉलिटिक्स रिलीजन से नहीं चलेगा, कोई भी पॉलिटिक्स रीजनलिज्म से नहीं चलेगा, कोई भी डेवलपमेंट।
आप सोच लो, हमारा वहां तो जितने भी है सब अनकॉन्टेस्टेड जेपीएम हो रहा है। आज 29, आज तो और भी ज्यादा होगा। इसलिए मैं जितने भी यहां दाराग लोग को मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस विषय में नहीं जाना चाहिए कि रीजनलिज्म से एरिया डेवलपमेंट होगा। चीफ मिनिस्टर रीजनलिज्म का डेवलपमेंट पैकेज को इसका पास, चीफ मिनिस्टर का पास रीजनलिज्म जो एंटी गवर्नमेंट का पैकेज कोई इसका पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर का पास कोई ऐसे पैकेज नहीं है और रिलीजन पॉलिटिक्स को इनकरेज करने का कोई पैकेज नहीं है। चीफ मिनिस्टर जहां बीजेपी एमएलए होगा, जहां बीजेपी जेपीएम होगा, जहां बीजेपी ग्राम होगा, वहां पैकेज देगा। ये बहुत बड़ा आपका 27 लिरोमोवा के लिए आपने न्यामर जी को लास्ट टाइम वोट नहीं देखे, बहुत बड़ा ब्लंडर काम किया आप लोग ने। नहीं तो आज इनका हैसियत अरुणाचल पॉलिटिक्स में क्या होना था। दूसरा और अभी देखिए, आप हमारा नीमा संगे जी ने बोला है, ये जो क्या बोलता है वो पीपीएन बीजेपी सरकार का अलायंस से बोलता है। आप यहां बैठ के देखिए, कहीं भी आपका पास मोबाइल है, गूगल है, सब सर्च करके देखिए, कोई ऐसे ग्राम है क्या पीपीए ने बीजेपी को छोड़ दिया? हाँ, कोई ऐसा सेगमेंट है क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल पासीघाट में भी पीपीए ने मेरा कोलिशन सरकार या कोई अलायंस सरकार है वो छोड़ा हुआ? कोई ऐसा पोस्ट है क्या? देखो, पॉलिटिक्स पीपीए भी में बीजेपी का अलायंस है बोल के तो प्रचार करेगा ही करेगा, लेकिन उस पॉलिटिक्स में आप क्यों डूब के बैठ रहे हैं? उस भ्रम में आप क्यों डूब के बैठ रहे हैं कि पीपीए भी अपना पैकेज ले सकता है, पीपीए एमएलए भी अपना पैकेज है बोल के? कोई भी पैकेज एंटी पार्टी के लिए है, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज बीजेपी सरकार में नहीं है। तो इसलिए इसको क्लियरली आप लोग समझना है कि जितने भी ये लोग प्रचार करें, आप लोग विश्वास मत कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसकी विपरीत आप इस इलेक्शन में हमारा बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट को अगर वोट देता है और इसको जीता भी देगा, उसमें आपका एडवांटेज है। अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये धारा और भी अनदर 4 साल 29 के लिए अंधेरा में चला जा रहा है। हम विश्वास करता है कि 27 लिरोमोवा अगर न्यामर जी अगर इलेक्टेड होता लास्ट टाइम, कितना उम्मीद के साथ हम लोग सोचा था कि ये इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 27 लिरोमोवा ये 10 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। अरुणाचल का रेशियो हिसाब उठा दो, 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से डेवलपमेंट का 20 साल पीछे चला गया। तो उसको आप लोग सीरियसली लीजिए कि आप दिखाना है हम भी एक बीजेपी का सपोर्टर है और इस एरिया में डेवलपमेंट कराना बीजेपी का मकसद है और बीजेपी का विजन है। पेमा खांडू का विजन है, कालिंग मोयोंग का विजन है, हमारा कालिंग मोयोंग स्टेट प्रेसिडेंट है, इनका विजन है। और हमारा इलेक्टेड नहीं होने से भी हम लोग न्यामर जी को हमारे यहाँ में एमएलए ही मानता है। बीजेपी कार्यकर्ता जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग हारे हैं, उसको हम लोग एमएलए ही मानता है। तो इसलिए आप लोग सीरियसली इसको गंभीरता से लेना है कि इस पंचायत इलेक्शन में
जो ऑफिशियल कैंडिडेट को दारक वाले लोग, आप लोग कोई भी भ्रम में नहीं गिरना है, कोई भी जूता बाधा में नहीं गिरना है कि आप लोग उसमें गिर के अपने आप दारक को और पीछे लेके मत जाइए। आगे आइए और इसको बड़ी मजबूती से बीजेपी के साथ, आप मजबूत है, न्यामर मजबूत होगा, न्यामर मजबूत होगा तो पेमा खांडू मजबूत होगा। ये विश्वास और ये विजन को लेके चलना है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, हम लोग अभी हमारा नीमा संघ है, हम दोनों आपका यहाँ मीटिंग बैठ के कल मन की बात हम दोनों को बीजेपी पार्टी ने ऑफिशियली हम दोनों को ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी कल हम दोनों को नियुक्ति करके ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी हम लोग मन की बात अटेंड करके परसों हम लोग सीधा तवांग जा रहा है। तवांग में अपना मुख्यमंत्री को मिलने जा रहा है और मुख्यमंत्री के साथ हम लोग 3 तारीख को इंटरनेशनल एकेडमिक एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजन हो रहा है तवांग में। उसमें हम लोग को इनविटेशन चीफ मिनिस्टर की ओर से दिया है। 3 तारीख को हम लोग एक साथ चीफ मिनिस्टर का साथ वहां पार्टिसिपेशन करने जाएगा और मैं जरूर दारक का, पब्लिक का, आपका भरोसा को कि दारक का कैंडिडेट न्यामर बोगो पक्का जीतेगा बोल के मैं आश्वासन के साथ आपका विश्वास को मैं कन्वे करने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं कि नहीं बता दूं कि जीतने वाले हैं? आप बताइए। सीएम साहब को मैं ब्रीफ करूं कि नहीं ब्रीफ नहीं करूं? बताइए ना। मैं पक्का बता दूंगा कि आप लोग नामर बोगो को जीताने वाले हैं, है कि नहीं? जीताएगा ना? जीताएगा तो वेरी गुड। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री हम लोग का चाहती नेता न्यामर करबक जी का साथ आशीर्वाद है। हमारा आदरणीय पार्टी प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग, इनका आशीर्वाद है। हम सब इनका साथ है। आप किसको डर लग रहा है? आपको तो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, है कि नहीं? अगर डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो पीपीए को वोट मारिए, है कि नहीं? डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो इंडिपेंडेंट को मारिए। अगर डेवलपमेंट धारा को, इस ग्राउंड को और चमकाना चाहता है, अभी देखो अगर न्यामर साहब नहीं होता, हम लोग खड़ा होने का लायक क्या स्टेज होता ही क्या? नहीं होता ना। न्यामर ही देखो 4 साल 5 साल के अंदर में ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर युमचा में भी हम देखा है, 1-2 स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं? ऐसे लीडर को हम लोग लास्ट टाइम नहीं देखे। गलती हुआ है कि नहीं हुआ? गलती हुआ है कि नहीं हुआ? वेरी गुड। और एक इंटरेस्टिंग बात, आप थोड़ा दिमाग आप लोग को घुमाने के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, आप लोग थोड़ा सोचिए। हम लोग बचपन से सुन के आया लीजम रोनिया जी यहाँ का मंत्री है, मंत्री है, मंत्री है, मंत्री है बोल के, है कि नहीं? कितना सालों तक, अभी हम लोग भी बड़ा हो गया, मंत्री 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 हम लोग सुन के आया बचपन से। इसके बाद चीफ मिनिस्टर भी हो गया, है कि नहीं? प्रदेश भर में गिना चुना कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से हमेशा मुख्यमंत्री आता है। एक तो अभी जो सिटिंग मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या नंबर है? मुक्तो 3 नंबर है। 3 मुक्तो का नंबर क्या है? 3 मुक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक तो है, सबसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? पीके थुंगुन। उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर क्या है? 5 कलक्टा 5, है कि नहीं? इसके बाद देखता है तो आपका यहां क्या गिरता है? 27, है कि नहीं? 27 को प्लस कीजिए, 7 + 2 कितना है?
9 ना, 7 प्लस 2 9, थोड़ा माइंड यूज कीजिए। 3 5 9, ये क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर नहीं है क्या? ओड नंबर जहां आप डिवाइड भी नहीं कर सकता है, हाँ? लेकिन नहीं, ओड नंबर है। इसको मैं ट्रिक्स को आप बता रहा हूं। जहां से ओड नंबर आया है, दोरजी कांडू भी नंबर 3 में चीफ मिनिस्टर रहा है कि नहीं? अभी पेमा खांडू 11 साल होने जा रहा है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पीके तंगु नंबर 5 से आया, और आपका यहां 9 नंबर भी नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है क्या? रहा है ना। जरबम गवली कहां से? 2 प्लस 7 से 9 हुआ ना। लकी नंबर है, एक्चुअली हाईएस्ट लकी नंबर है ये। लास्ट टाइम आप लोग आपस में रीजनलिज्म, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स करके लकी नंबर को भी आप लोग बैड लक में कन्वर्ट कर दिया है कि नहीं? उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से सोचिए। अदरवाइज तो देखो, हम लोग बचपन से छोटा से सुन गया लीजो रोनिया मंत्री मंत्री मंत्री, लास्ट में चीफ मिनिस्टर मिल गया। ये अगर लास्ट टाइम जीतता क्या होना था? आप सोच के देखो। डिप्यूटी भी जा सकता था, नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है क्या? जबकि आपका नंबर, लकी नंबर क्या है? 9 है। ये आपका दिमाग में भी घुसाने से अच्छा है कि हम लोग इसको मैं क्यों बता रहा है कि आप लोग सरकार में बैठने से लीरोमोवा 27 जो कि लकी नंबर, लाख नंबर में हाईएस्ट है, 9 है, सब कुछ अब मिलने वाला है। ये हम आपको साबित कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सभी को, जितने भी यहाँ गैदर किया है और जो भी नहीं आया दारा सर्कल से, सबको आप कन्वे कर दीजिए कि हम लोग नीमा संघे, हम दोनों पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, हम लोग आंख और नाक है आपका। तो हम लोग देखने आए कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और आप लोग आश्वासन दे दिया कि जीता के छोड़ेगा, है कि नहीं? और मैं इस मैसेज को मुख्यमंत्री का कानों में पहुंचाने वाला हूं 3 तारीख को। अगर नहीं हारा, जीताया, तो किसका शर्म होगा? आप लोग का, है कि नहीं? और हमको भी मुख्यमंत्री के सामने में जूता साबित मत कराइए, है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जितने भी यहाँ महिलागण आया है, और जहां महिला आशीर्वाद देता है, आई थिंक बोगो साहब को तो महिला लोग ही आशीर्वाद देके जिताएगा जैसे लग रहा है कि नहीं? क्योंकि आफ्टर ऑल तो हम लोग महिला को आदर करना, नमन करना, प्रणाम करना, क्योंकि हम कहां से निकला है? एक महिला का तो बेटा हो ना, एक महिला का बेटा है आप भी, है कि नहीं? तो शायद आप लोग ने बोगो साहब को आशीर्वाद दे दिया है, मैं विश्वास करता हूं, और जीता के भी आप लोग देख रहे हैं, जीता के भी देखेगा बोल के आप लोग, इसलिए इतना लंबा चौड़ा पोलूंग पार्टी लोग आया। आप सबको धन्यवाद। और नीमा संघे हम दोनों का तरफ से भी ज्यादा नहीं है, 5,000 हम लोग देने वाले हैं पोलूंग पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।